सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आज हमें बताने जा रहे हैं कि मुसलमान कहते हैं कि 1,24,000 पैगंबर हैं। तो पहला पैगंबर कौन था? क्या कोई मुसलमान बता सकता है? तो उनके जो किताब में लिखा गया है कि पहला उनके आदमी एवं पैगंबर आदम थे। आदम कौन है? जो सबसे पहले पृथ्वी पर आए, जिसको हम लोग मनु कहते हैं। हमारे पुस्तकों में उनका नाम मनु है और मनु के पत्नी का नाम था शत्रुपा, और शत्रुपा के लड़के का नाम हुआ, मनु के लड़के का नाम हुआ मनुष्य। आदम के पत्नी का नाम हुआ था और उनके लड़के का नाम आदमी हुआ। चूँकि आदम और मनु दोनों एक ही हैं, केवल भाषा भिन्नता के कारण उनका नाम अलग अलग हो गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वही पहले व्यक्ति हैं जो इस पृथ्वी पर आए। इसलिए हमारे और मुसलमानों के तथा हिंदुओं के दोनों के जो पूर्वज हैं वह मनु हैं, जो प्रथम पुरुष थे, जिसको कि मुसलमान जो है आदम कहता है। तो 1,24,000 जो पैगंबर आए, ये तुम इतना सोच रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, तो ये तो बता ही सकते हो कि 100, 200, 150, 300 पैगंबर कौन कौन से हैं। क्या इसको बता सकते हो तुम? ऐसा कोई मुसलमान नहीं जो बता सकता। केवल यही जानता है कि आदम आए और उसके बाद से मोहम्मद आए, उसके बाद यहूदी आए, ईसाई आए, 2-4 और पैगंबरों का नाम जानता होगा। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि इसके बाद, इब्राहिम के बाद, कोई भी पैगंबर हिंदू सनातन धर्म को छोड़ करके कोई पैगंबर नहीं आया। इब्राहिम आए, इब्राहिम के बाद से यहूदी में आए मूसा आए, मूसा के बाद से जो है ईसा आए, और ईसा के बाद से मोहम्मद साहब आ गए। तो इस तरह से मुसलमान को ये जानना होगा कि उनका पहला पूर्वज जो है वो हिंदू ही है, और हिंदू के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए वो कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब आदम आने लगे उस समय अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और बुला कर कहा कि हे फरिश्ते, तुम आदम की सजदा करो। फरिश्तों ने कहा कि मैं क्यों सजदा करूं, मैं तो आग से बना हुआ हूं, आदम मिट्टी के बने हुए हैं। तो अल्लाह ने कहा कि ऐसा है कि आदम को चूँकि उनके ऊपर वेद उतरा है, उनको सब ज्ञान है, जो कुछ पूछोगे वो सब बता दें। फरिश्ते पूछना शुरू किए, अल्लाह बताए और आदम बताना शुरू कर दिए, और बताते बताते सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने बता दिया। तब अल्लाह ने कहा कि फिर देख लिया तुमने, तो तुम ऐसा करो, इनकी सजदा करो। तो सारे फरिश्ते जो है आदम की सजदा किए। एक किल्बिश था जो अल्लाह की बात नहीं माना, वो काफिर हो गया। अब इस प्रसंग से यही पता चलता है कि जो आदमी अपने पूर्वजों के पैर पर सर रखकर प्रणाम नहीं करता है वो काफिर हो जाता है, क्योंकि पहला पूर्वज हमारे आदम, जिसको हम मनु कहते हैं। अंतिम पूर्वज जो हैं वो माता पिता, जो हमको जन्म देते हैं। इनके बीच में जितने भी लोग पूर्वज हमारे हैं वो सब पूजनीय हैं। तो सबके सर पर पैर रख, सबके पैर पर सर रख करके और हमें प्रणाम करना चाहिए, सजदा करना चाहिए। और जो नहीं करता है वो क्या हो गया? वो कुरान की इस आयत को नहीं मानता है, और जो कुरान की एक भी आयत को नहीं मानता है वह तो इस मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान का मतलब ही होता है मुसल्लम ईमान, पूर्णतः भगवान को मानता हो। तो इसलिए यह आयत बताती है कि ये जो शिष्टाचार की बात है इसको प्रत्येक मुसलमान को मानना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, या अल्लाह के सिवाय हम किसी की सजदा नहीं करेंगे। लेकिन नहीं समझा कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना है। सजदा तो तुम्हें उन सब लोगों को करना है जो माता से लेकर के और आदम तक है, सबका तुम्हें सजदा करना पड़ेगा। नहीं सजदा करोगे तो तुम इस कुरान की इस आयत को इनकार कर रहे हो और इसका सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक भी कुरान की आयत को तुम इनकार नहीं कर सकते हो यदि मुसलमान बनते हो तो। और उसके आगे ये भी है कि जो इन आयतों को इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। तो तुम काफिर हो गए,
लेकिन तुम महसूस नहीं कर रहे हो कि हम काफिर हैं। किस लिए महसूस नहीं कर रहे हो? कि तुमको ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में तुम हो क्या। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं कि आज भी हर मुसलमान को अपने माता पिता और अपने बड़ों के पैरों पर पैर में हाथ में सर रख करके या पैर छू करके प्रणाम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा शिष्टाचार है और इसका मानना जो है उनके लिए आवश्यक है। यही मेरा आज का संदेश है।